जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ। आज हमारे साथ जगन्नाथ जी भी बैठे हैं। जगन्नाथ जी चाहते हैं कि अपने बारे में वो भी चर्चा सुने कि उनके भक्त उनसे कितना प्रेम करते हैं और उनके बारे में हम बोल ही क्या सकते हैं, हमारी इतनी वाणी ही नहीं है। इसीलिए हमने जगन्नाथ जी को अपने पास बिठाया कि आज जो भी बुलवाओ आप ही बुलवाओ प्रभु। हम में तो बोलने की क्षमता है ही नहीं, वो सामर्थ्य है ही नहीं कि हम आपके लिए कुछ बोल पाए। तो आज प्रभु खुद आ गए कि चलो मैं बैठता हूँ और मैं बुलवाता हूँ। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो की जो इम्पोर्टेंट बात है। हम आपको ये शेयर करना चाहते हैं आपके साथ कि 29 जून को क्या है। जी हाँ, 29 जून को इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा दिन है। अगर हम माने तो घर बैठे ही हमारा कल्याण हो सकता है। और ये दिन ऐसा है कि हमारे लाखों 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 पाप धुल सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम जाने अनजाने में कितने पाप करते हैं, है ना। क्योंकि हर इंसान को ये लगता है कि मैं तो बस पुण्य कमाने आया हूँ और पुण्य ही कमाता हूँ, और वही इंसान को पता ही नहीं होता कि वो जाने अनजाने में कितने पाप अर्जित कर रहा है ना। कितने पुण्य भी अर्जित करता है और पाप भी अर्जित करता है। लेकिन ये जो दिन है 29 जून को, जिसको ज्येष्ठ पूर्णिमा भी कहा जाता है और स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। हम पहले बात करेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। ये जो तिथि है ना 29 जून को, ये विवस्वत मनवादी तिथि की शुरुआती दौर है। मतलब इस तिथि को विवस्वत मनवादी तिथि स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये है कि इस दिन जो भी हम दान करते हैं, जो भी हम स्नान करते हैं, उसका जो पुण्य होता है ना, वो अक्षय होता है। अब अक्षय का मतलब क्या होता है? देखो, हम अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं ना, जैसे हमने एक पुण्य कमाया, उसके बाद हमने एक पाप कर दिया, वो हमारा पुण्य खत्म हो गया। या फिर हमने एक इतना बड़ा पुण्य कमाया, लाखों पुण्य कमाए, लेकिन एक पाप ऐसा कर दिया कि लाखों के लाखों पुण्य हमारे खत्म हो गए, है ना। लेकिन जो विवस्वत मनवादी तिथि जब लगती है, जो कि 29 जून को है, ज्येष्ठ पूर्णिमा है, इस तिथि में हम जो भी पुण्य कमाते हैं, जो भी छोटे से छोटा भी, वो अक्षय होता है, कभी समाप्त नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। अब हमारी बुद्धि में ये बात भी आ जाती है, कभी खत्म नहीं होता ऐसा पुण्य, मतलब वो हमारा साथ कैसे देता है, कभी खत्म नहीं होता। कभी कभी हम बात करते हैं ना, आज तो मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, अचानक ही ट्रक के नीचे आता आता बच गया, आज तो मेरी जिंदगी बच ही गई। कोई लिया दिया मेरे आगे आ गया, कोई दान पुण्य किया मेरा आगे आ गया। इसी प्रकार ये पुण्य होते हैं जो अक्षय होते हैं, कभी खत्म नहीं होते, हमेशा सदैव हमारी रक्षा करते हैं, हमारे हर जन्म में हमारे संग चलते हैं। और ये पुण्य कौन नहीं कमाना चाहेगा। मैं तो ये मौका कभी नहीं छोड़ना चाहती, है ना जगन्नाथ जी। आप बताओ, आप छोड़ना चाहते हो? नहीं, कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में कितने छोटे छोटे कार्य करते हैं, और हर इंसान चाहता है कि मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे एक ऐसा मौका मिले जिससे मैं अपने सारे पाप खत्म करके अक्षय पुण्य कमा सकूं। तो ये वही तिथि है। सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। स्नान के पानी में, स्नान के जल में, देखो स्नान क्या होता है और नहाना क्या होता है। नहाना होता है, हम बहुत अच्छे से शॉवर जेल लगा रहे हैं, हम बहुत अच्छे से फेस वॉश, साबुन, तरह तरह के, है ना, तरह तरह की चीजें यूज करते हैं। लेकिन जो स्नान होता है वो सादे पानी से, सादे जल से स्नान होता है। उसमें कोई भी कुछ भी ऐसी चीज यूज नहीं की जाती जिसमें केमिकल हो। तो जो स्नान होता है वो बहुत सिंपल और सादे जल से स्नान होता है। जब हम गंगा जी स्नान करने जाते हैं या किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं, तो हम सिर्फ जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और निकल आते हैं। हम साबुन तो नहीं लेके जाते ना। हाँ, कुछ लोगों को हमने देखा भी है कि गंगा जी में भी साबुन लगा के स्नान कर रहे होते हैं। असल में वो अज्ञानी होते हैं, उनको पता नहीं होता, है ना। जिन्हें पता होता है वो सिर्फ स्नान करते हैं और डुबकी लगा के वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार हमें घर पे भी स्नान करना होता है। घर पे हमें इतना फायदा मिल सकता है ना 29 जून को, जो हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे।
उसमें हम क्या करेंगे, काले तिल थोड़े से डालेंगे। गंगा जल आपके पास घर पे है तो थोड़ा सा आप गंगा जल उसमें डाल सकते हो। अब ये स्नान आपका गंगा जल के स्नान के समान कैसे बन सकता है? आप स्नान करते करते आंखें बंद करके यही फील कीजिए, यही एहसास कीजिए कि हम गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, हम गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, ऐसे स्मरण कीजिए, मन में गंगा माँ को ध्याइए, तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा 29 जून को, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। अब बात आ जाती है दान की। ये जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, पितरों के लिए दान करने के लिए, तर्पण करने के लिए इतनी बेस्ट डेट है ना कि हम आपको बता नहीं सकते। हमने आपको बताया ना कि वैवस्वत मनवादी तिथि इस दिन है, ठीक है। तो इस तिथि में जो दान किया जाता है, हमारे पितृ हजारों साल के लिए तृप्त हो जाते हैं। और कौन अपने पितरों को तृप्त नहीं करना चाहता? हम तो करना चाहते हैं। प्रभु की कृपा से अगर प्रभु ने इतनी बुद्धि दे दी है कि पितरों को तर्पण करना, पितरों की शांति के लिए दान करना हमें करना ही चाहिए, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और जिनके माता पिताजी जीवित हैं, उनको जीते जी उनकी बहुत सेवा करनी चाहिए, बहुत सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा ही हमारे प्रभु जगन्नाथ की सेवा है। तो 29 जून को पहले स्नान, उसके बाद दान। दान में आप देखिए, आप सबसे बेस्ट जो दान होता है ना, हम पितरों का तर्पण भी आपको बताएंगे। पहले दान सुनिए, गौशाला जाइए, गौचारा दान कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, ठीक है। अपनी छत पे पक्षियों के लिए जल रखिए, उनके लिए दाना रखिए, सतनाजा उनके लिए रखा जाता है, या फिर उबले हुए चावल रखे जाते हैं, ठीक है। पक्षियों को दाना दीजिए। अगर आपके आसपास कोई नदी है, कोई तालाब है जहाँ पे मछलियाँ पाई जाती हैं, तो मछलियों को चारा दीजिए। मछलियों को चारा देना, मछलियों को चारा नहीं, सॉरी, मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर दी जाती हैं। चारा तो गौ माता को दिया जाता है। जगन्नाथ जी क्या कर रहे हो आप? तो मछलियों को आप वो दीजिए, आटे की गोलियां दीजिए। आटे की गोलियों में आप काले तिल जरूर मिक्स कर लेना। उसका जो प्रभाव होगा ना, कई गुना पुण्य होगा, कई गुना पुण्य आप कमाओगे। उसके बाद आप अपनी गली में जो स्ट्रीट डॉग हैं, गली के कुत्ते हैं, उनको खाना खिला सकते हो। आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो। आप ब्राह्मण को वस्त्र दान कर सकते हो। अगर श्री जी ने आपको बहुत कृपा करी है, आपके पास इतना धन, इतनी लक्ष्मी दी है कि आप ब्राह्मण को, अपने पितरों के लिए वस्त्र दे सको। अब कुछ लोग सोचेंगे कि वस्त्र तो बस श्राद्ध में देते हैं, ऐसे थोड़ी ना वस्त्र दिए जाते हैं। तो सखी, हम आपको बता दें, ये तिथि जो है पितरों के लिए दान करने के लिए स्पेशल ये तिथि है। हमने आपको पहले भी बताया कि वैवस्वत मनवादी तिथि है। अगर आप पितरों के लिए वस्त्र दान करेंगे तो आपके पितरों को 2000 हजारों वर्ष के लिए तृप्ति प्राप्त होगी। अब हम आपको बताते हैं, अगर आपके घर में कोई दान करने का इशू है, कोई भी इशू है, किसी भी कारणवश आप दान नहीं कर सकते, पितरों के लिए नहीं दान कर सकते, तो एक ऐसा गोल्डन पिटारा दे रहे हैं। खोलोगे ना तो गोल्डन पिटारे में से ना हीरे ही हीरे निकलेंगे। वो पिटारा ये है कि आप घर बैठे 7वां अध्याय गीता जी का, श्रीमद् भगवत गीता जी का 7वां अध्याय घर बैठे पढ़ के अपने पितरों के लिए दान कर देना। अब आप पूछेंगे कि पितरों के लिए दान कैसे होता है? 7वां अध्याय पढ़िए। पढ़ने के बाद हमारे प्रभु को बोलिए कि प्रभु, ये 7वां अध्याय हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इसका फल, इस 7वें अध्याय का फल आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हमारे पितरों को दे देना। इतने में ही हो जाएगा। अगर आप दान करने के लिए कहीं नहीं जा सकते, कोई भी कारण है, तो आप बस इतना कर देना, और हो सके तो काले तिल भी दान कर देना, ठीक है। ये तो हो गया ज्येष्ठ पूर्णिमा। और इससे भी ऊपर एक हीरो का पिटारा हम आपको दे रहे हैं। वो है, आप अपने पितरों के लिए भजन कर सकते हो। 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला, 12 माला, 16 माला भजन की करके प्रभु को बोलना, प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं ये भजन हम, इनका फल आप हमारे पितरों को दे दीजिए। हमारे पितृ जहां भी हो उनका मंगल हो,
ठीक है जी। अब हम बात करते हैं स्नान पूर्णिमा की। इस ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। प्रभु बताएं क्या? जग्गू बताते हैं स्नान पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। इस दिन 29 जून को हमारे जग्गू, हमारे प्रभु अपनी बहन सुभद्रा मैया के साथ और अपने भाई बलराम दादा के साथ कहाँ आते हैं? बाहर आते हैं, स्नान मंडप में आते हैं। मंदिर से, अपने स्थान से बाहर स्नान मंडप में आएंगे और इनका भव्य 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 स्नान होता है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, स्नान तो होता ही रहता है प्रभु का। अरे नहीं, ये हमारे जग्गू है ना, साल भर स्नान नहीं करते, है ना? ऐसा ही करते हो ना। अब ये पता क्या बोल रहे हैं, झूठ क्यों बोल रही हो, स्नान तो मैं रोज करता हूँ। अब हम आपको बताते हैं इनकी लीला। ये स्नान पता कैसे करते हैं? आईने में। हाँ, सच में इनके सामने आईना रखा जाता है, आईने पे जल डाला जाता है, बस हो गया इनका स्नान। है ना जग्गू? हमारे जग्गू बड़े प्यारे हैं। अच्छा, साल भर करते हैं आईने में स्नान। अब स्नान पूर्णिमा के दिन आ जाते हैं बाहर, भव्य भव्य स्नान मंडप इनका लगता है। सारी दुनिया, अत्यंत इतने लोग होते हैं, इतने भक्त होते हैं, इतने प्यारे होते हैं जग्गू के, इनके स्नान के दर्शन करने के लिए जो आते हैं। और इनका जो स्नान होता है 108 दिव्य मटकों से स्नान होता है। वो दिव्य मटके कैसे हुए? क्योंकि उस पहले मटकों को, है ना, अभिमंत्रित किया जाता है मंत्रों के साथ। मंत्रों के साथ उनको अभिमंत्रित किया जाता है, पवित्र किया जाता है, हमारे कहने का मतलब। उसके बाद उन मटकों में स्वर्ण कूप का जल लाया जाता है, सोने के कुएं का जल, जो कि मंदिर में ही है, जो ही प्रभु की ही तरह, प्रभु के ही तुल्य पवित्र है, अति 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 पवित्र है, वो जल लाया जाता है। उसके बाद इनको स्नान मंडप पे बैठा के इनका स्नान करवाया जाता है। प्रभु बैठते हैं, लोग देखते हैं, भक्त इनको देख देख के निहाल हो जाते हैं। पुनर्जन्म न विद्यते, जो इनके स्नान लो। जग्गू ये क्या लीला कर रहे हो भाई? लाइट चली गई। अब हम अपनी वीडियो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है सखियों। जो इनके स्नान पूर्णिमा के दिन इनके भव्य स्नान के दर्शन करता है, वो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। इस संसार रूपी कुएं में वो दोबारा कभी नहीं गिरता, इस नरक में वो कभी नहीं गिरता, इस मृत्यु लोक में वो कभी नहीं आता। वो इनके ही पास, इनके ही धाम, इनके ही संग खेलता है, क्रीड़ा करता है। प्रभु अपने पास रख लेते हैं, उसको कभी दोबारा नहीं भेजते। लेकिन प्रभु, आप कब करवाओगे हमें अपने स्नान के दर्शन? हम तो फोन पे ही करेंगे, हम तो फोन पे ही करके मानसिक रूप में दर्शन कर लेंगे। अच्छा चलो सखियों, आपको बताते हैं अब घर पे हम जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा कैसे मनाएंगे। एक दिन पहले हम मटके लेके आएंगे। अब हम कहेंगे कि हम 108 मटके लाएंगे। आपकी जितनी क्षमता हो, एक मटके की क्षमता हो तो एक लाओ, 108 मनकों की क्षमता हो तो 108 मनके लेके आओ। अब उन मटकों में हम जल भर के रखेंगे। शाम को, एक दिन पहले 28 जून को जल भर के रखेंगे। किसी में इलायची के दाने पीस कर डालेंगे, किसी में कपूर डालेंगे, किसी में चंदन डालेंगे, किसी में गुलाब जल डालेंगे, अलग अलग हम चीजें डालेंगे। अगर एक मटका है तो एक मटके में ही थोड़ी थोड़ी सारी चीजें डाल लेना। सारी चीजें मतलब कि जो भी इनको ठंडक प्रदान करे, ठंडा जल बनाना है प्रभु के लिए, ठीक है। अब जल तैयार करके हम इनके पास रख देंगे। पूरी रात इनके पास जल रहेगा। ये जल के साथ खेलेंगे, मजे लेंगे, सोचेंगे कि कल मैं स्नान करूंगा, ठीक है। अगले दिन हम इनको एक, जो इनके नहाने के लिए, स्नान करने के लिए प्रभु के आपने टब लगा रखा है या कोई भी प्रांत लगा रखी है, कोई भी बर्तन लगा रखा है, प्रभु के लिए तो खास ही बर्तन लगा रखा होगा भैया, आप सबने, हमें पता है। उस बर्तन में प्रभु को बिठाएंगे, ठीक है। प्रभु को बिठा के अभी सुभद्रा मैया के साथ और बलराम दादा के साथ तीनों बैठेंगे। तीनों बैठ के भव्य स्नान करेंगे। स्नान करते हुए हम जय सुभद्रा मैया, जय बलराम दादा, जय जगन्नाथ के जयकारे लगाते हुए इनको खूब स्नान कराएंगे। जय हो प्रभु, आपने लाइट ला दी, बिजली ला दी, बस इतनी सी आपने लीला करनी थी, इतने से खेल खेलना था। खेल खेलते हैं ये हमारे साथ बड़े,
अच्छा, उसके बाद इनको स्नान करवाएंगे, भव्य स्नान करेंगे। हम नहीं करेंगे, आप करोगे। ये भव्य स्नान करेंगे, खूब स्नान करेंगे। ऐसे नहीं कि बस जल डाला, नहा दिया। नहा उस दिन पंचामृत से स्नान नहीं होगा, केवल जल से। ठंडा जल बनाना है हमें, ऐसी चीजें उसमें ऐसी चीजें डालेंगे कि ठंडा हो एकदम जल। ठीक है, ठंडा मतलब बर्फ वाला ठंडा नहीं, उसकी तासीर ठंडी हो। ठीक है सखियो। उसके बाद फूलों से भी इनका श्रृंगार होगा। अब हम इनको स्नान करवाने से पहले अंगूरों की माला बनाएंगे, चेरी की माला बनाएंगे, किसी भी फल की जिसकी माला बनती हो वो माला बनाकर इनको पहनवाएंगे, धारण करवाएंगे। भैया ये कोई कम थोड़ी ना हमारे जग्गू। फिर इनको स्नान करवाने के बाद फूलों का स्नान करवाएंगे। आप इनको फलाहारी स्नान भी करवा सकते हो। जैसे हमारे पास एक छन्नी होती है ना, बड़ी गोल छन्नी होती है जिसमें हम सब्जी भी धुलते हैं। ठीक है, वो सुच्ची साफ सुथरी छन्नी लेना, उसमें फल रखना, अंगूर, आम, सेब, संतरा, सारे फल रख के ऊपर से ऐसे जल डालना। प्रभु के ऊपर ऐसे छन छन के जल निकलेगा ना, जैसे फुवारा होता है, फुवारे के जैसे जल निकलेगा। फलाहारी स्नान करने में प्रभु को बहुत आनंद आता है। प्रभु से ज्यादा आनंद प्रभु के भक्त को आता है, बड़ा सुख मिलता है। जब हम इनकी सेवा करते हैं ना, हमें अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। उस ऐसा सुख प्राप्त होता है जो हमें संसार में किसी भी और सुख में वो सुख नहीं मिलता। हम सुख, जैसे हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं अपने पति को सुख देकर, बच्चों को सुख देकर, माता पिता को सुख देकर, देखो वो सुख भी बड़ा जरूरी है। वो सुख भी हम तभी प्राप्त करते हैं, उनकी सेवा भी हम तभी कर पाते हैं जब इनकी कृपा होती है। नहीं तो हम इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं कि हम इनकी सेवा क्यों करें भैया, है ना। लेकिन जब हम प्रभु की साक्षात सेवा करते हैं ना, तो अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। भाव विभोर हो जाता है प्रभु का भक्त जब प्रभु की सेवा में लग जाता है। और अपनी सेवा ये हर किसी को नहीं देते, सच में हर किसी को नहीं देते, है ना जग्गू। तो फिर इनका स्नान करवाएंगे। फिर क्या होता है, स्नान के बाद हमारे प्रभु अनसर काल में चले जाते हैं 15 दिनों के लिए। ज्वर आ जाता है, इनको बुखार आ जाता है। अब कुछ जो नास्तिक लोग होते हैं वो बात करते हैं कि प्रभु भी बीमार होते हैं क्या, प्रभु को भी बुखार आता है क्या। आप बिल्कुल सही कहते हो, प्रभु बीमार नहीं हो सकते। ये तो हमारे पालनहार है, ये तो सृष्टि चलाते हैं, ये तो सृष्टि को पालते हैं, इनको क्या हो सकता है। लेकिन ये भक्तों के भाव के लिए सच में बीमार हो जाते हैं, सच में बीमार हो जाते हैं। इनको सच में ज्वर आ जाता है। पता है क्यों? ये अपने भक्त का प्रेम बटोरना चाहते हैं, उसकी सेवा लेनी चाहते हैं। प्रभु अपने भक्त का प्रेम लेने के लिए ना, उसकी सेवा लेने के लिए बीमार भी हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे करीब आए, मेरी सेवा करें। जब जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं, 15 दिन के लिए अनसर काल में चले जाते हैं, तो पंडित जी, पंडा लोग इनकी बहुत सेवा करते हैं, इनको काढ़ा बनाकर पिलाते हैं। क्योंकि ये स्नान पूर्णिमा के दिन 29 जून को खूब 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 स्नान करेंगे, खूब स्नान करेंगे। पहली बात तो ये जब मंदिर से बाहर आएंगे, है ना, तो पंडे करते हुए आएंगे। पौंडे मतलब कि टहल टहल के, झूम झूम के चल के आते हैं, ये खुद चल के आते हैं। भक्त लोग, पंडित लोग इनको चला के लाते हैं, ऐसे 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 झूम झूम के आते हैं, गोद में नहीं आते किसी के। और ये रथ यात्रा पे जब जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, 16वें दिन जब ठीक होते हैं 15 दिनों के बाद, तब भी चल चल के जाते हैं, झूम झूम के पौंडी करके चलते हैं। ये पौंडी मतलब कि ऐसे ऐसे चलते हैं प्रभु हमारे। बड़े प्यारे हैं जगन्नाथ जी, इनकी महिमा, इनकी कृपा तो क्या कहें हम, हमारे पास शब्द नहीं है। प्रभु ने जुबान बड़ी थोड़ी दी है, बुद्धि बड़ी थोड़ी दी। अच्छा, यही संसारिक बातें करनी हो तो फिर ये जुबान बड़ी लंबी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन जब इनकी बातें करनी हो तो बहुत छोटी पड़ जाती है। कुछ समझ में नहीं आता कि प्रभु हम बोले तो बोले क्या। आपका वर्णन, आपकी कृपा का वर्णन हम कर ही नहीं सकते, बल ही नहीं है हमारी वाणी में। तो प्रभु स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद बीमार हो जाते हैं 15 दिनों के लिए। बीमार होने के बाद फिर 16वें दिन आते हैं रथ यात्रा के लिए।
16वें दिन वो दिखाते हैं कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। अपने भक्तों की सेवा प्राप्त करते हैं, काढ़ा पीते हैं, पट्टियाँ होती हैं ठंडे पानी की इनकी माथे पर। फिर ये 16वें दिन ठीक होते हैं, प्रमाण देते हैं कि अब मैं ठीक हूँ, मैं रथ यात्रा के लिए चल सकता हूँ। ठीक है, भगवान जी का ये रूप कैसे प्रकट हुआ? भगवान जी हमारे जग्गू ऐसे क्यों दिखते हैं? हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं। इसका वर्णन भी हम जरूर करेंगे, अगली वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अब आप कहेंगे कि हमारे पास जगन्नाथ जी की सेवा तो है नहीं घर पे, तो हम कैसे इनको स्नान कराएं? जो जो सखी हमने बताया है, आप वही सेम सेवा अपने ठाकुर जी की करना, अपने लड्डू गोपाल जी की करना। लड्डू गोपाल जी की सेवा करना जगन्नाथ जी समझकर। सभी हमारे श्री हरि के रूप हैं, सभी हमारे श्री विष्णु भगवान के रूप हैं। एक ही है हमारे प्रभु, एक ही है। देखो, यही हमारे प्रभु जिस दिन स्नान करते हैं ना, शाम को गजा वेश धारण करते हैं। इनके एक भक्त थे, कर्नाटका के इनके भक्त थे गणपति भट्ट। गणपति भट्ट वो गणेश जी के भक्त थे, इनके भक्त नहीं थे, गणेश जी के भक्त थे। तो इन्होंने, जगन्नाथ जी ने उनको गणेश जी के रूप में दर्शन दिए। देखो, हम क्या कहेंगे? हम अपने प्रभु की लीला, प्रभु के रूप हम क्या वर्णन कर सकते हैं? हम नहीं वर्णन कर सकते प्रभु का कभी भी। तो प्रभु ने उनको गजावेश में गणपति रूप में दर्शन दिए, गणपति भट्ट जी को। तो प्रभु को स्नान पूर्णिमा के दिन शाम को गजावेश रूप में भी तैयार किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। तभी ये गजावेश के रूप में भी हमें दर्शन देते हैं। हमारे प्रभु इतने प्यारे हैं कि इनकी महिमा हमसे कहे नहीं कही जाती, सच में। तो सखियों, ज्येष्ठ पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा दोनों एक ही हैं। और इस दिन रात को चंद्रमा के दर्शन जरूर करना, चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना। चंद्रमा को अर्घ्य हो सके तो चांदी के बर्तन में देना। चांदी का बर्तन नहीं है तो आप अपने पूजा वाले बर्तनों में उनको अर्घ्य देना, जो भी पूजा मतलब सुच्चे बर्तन हैं, जो आप लोटा यूज़ करते हो घर पे। चंद्रमा जी को अर्घ देना, कच्चे दूध का अर्घ देना, अगर कच्चा दूध नहीं है सिंपल जल का अर्घ दे देना, उसमें सफ़ेद चंदन जरूर डालना। ठीक है, और जब आप अर्घ दोगे ना, नीचे एक बर्तन रख लेना, वो दूध बर्तन में जाए, बाद में वो किसी भी पशु पक्षी को पिला देना नाली में, और नीचे दूध मत जाए, जल मत जाए। ठीक है, और खीर भी बनाना उस दिन, प्रभु को भी खीर पवाना। स्नान करवाने के बाद खीर का भोग जरूर लगाना चंद्रमा जी को। ठीक है, और जो व्रत करते हैं सखियाँ, वो भी व्रत का पालन जरूर करना। और अभी हम चलते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? हमारे जग्गू कैसे, नहीं ये नहीं पूछेंगे हमारे जग्गू कैसे लगे, हमारे जग्गू तो पूरी दुनिया से प्यारे हैं, कुल संसार से प्यारे हैं हमारे प्रभु। तो अब हम और जग्गू चलते हैं, आपको मिलेंगे हम अगली वीडियो में, है ना जग्गू? सबको बाय बाय बोल दो। नहीं, सबको बाय बाय नहीं, राधे राधे बोलेंगे। जय जगन्नाथ, राधे राधे सभी को।